फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नंबर 5। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पैरोट्रोप्स का मतलब होता है मृत जीवी। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ द मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल्स। आपने बाज़ार में मशरूम्स के पैकेट को बिकते हुए देखा होगा। यू मे हैव आल्सो सीन फुल्फी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोविंग इन मोस्ट सॉयल्स आर रोटिंग वुड ड्यूरिंग इन रेनी सीजन। आपने बरसात के मौसम में रेशेदार अम्ब्रेला लाइक छाते के समान पैचेस देखे होंगे बढ़ते हुए सॉयल्स मिट्टी में, रोटिंग वुड लकड़ी के पास, ड्यूरिंग द रेनी सीजन बरसात के मौसम में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। चलिए आइए पता लगाते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार के पोषक तत्व दे नीड टू सर्वाइव उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट और वो उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। बूझो वांट्स टू नो, बूझो जानना चाहती है कि हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, ये ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्राप्त करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू, इनके पास जानवरों की तरह माउथ नहीं होते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये हरे पौधे के समान नहीं होते हैं। एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस, और ये क्लोरोफिल के हेल्प से, प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से अपना भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी 2, क्रियात्मक क्रिया 2। लेट टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, हम एक ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं। एंड मॉइस्चर, इसे हम भिगो लेते हैं। इट विथ वाटर, पानी के साथ। लीव इट इन द मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज, इसे हम किसी मॉइस्ट वार्म प्लेस, किसी नम स्थान पर 2-3 डेज, 2 से 3 दिनों के लिए रख देते हैं। until fluffy patches appear on them. What is the color of these patches? इस पैचेस, इस रेशों का क्या कलर होगा। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप, इन रेशों को ऑब्जर्व करके अंडर द माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी आर ए मैग्नीफाइंग ग्लास या किसी आवर्धक लेंस द्वारा। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन अन्वेषणों को नोट करिए इन द नोटबुक, अपने नोटबुक में। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स, आपने रुई के धागों को देखा होगा। स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड के टुकड़े पर फैले हुए हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, ये जीव, ये ऑर्गेनिज्म फंगी कहलाते हैं। फंगी का हिंदी मीन्स होता है कवक। दे हैव डिफरेंट मूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनके पोषण के डिफरेंट मूड होते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये अपना पोषक तत्व ब्रेड से गेट कर रहे थे। दिस मूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर इज कॉल्ड द स्पैरोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। यह दिस मूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषण का यह मूड, विच ऑर्गेनिज्म टेक इज न्यूट्रिएंट्स, जिससे जीव अपना पोषक प्राप्त करते हैं। डेड मरे हुए एंड डिकाइंग मैटर्स, सड़े हुए पदार्थों से, कॉल्ड स्पैरोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स, इसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विथ स्पैरोट्रोफिक, कुछ जीव विथ स्पैरोट्रोफिक मूड्स, मृतजीवी प्रणाली का, पोषण के मृतजीवी प्रणाली का उपयोग करते हैं। आर कॉल्ड स्पैरोट्रोफस, जिसे स्पैरोट्रोफस या मृतजीवी कहते हैं। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, फंगी ग्रो करता है पिकल्स, अचार पर, लीदर चमड़े पर, क्लोथ्स कपड़े पर, एंड अदर आर्टिकल्स और बहुत सारी वस्तुओं पर। दैट आर लेफ्ट इज नॉट ए हमिड विदर फॉर लॉन्ग टाइम, यह नम और उष्ण वाले स्थानों पर लंबे समय के लिए
होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु के दौरान, दे स्पॉयल मेनी थिंग्स, यह बहुत सारी वस्तुओं को नष्ट करता है। आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, माता पिता से पूछिए। मीन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस, यदि आपके घर में कवक हो तो। द फंगी स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर्स, फंगी के जो स्पोर्स होते हैं, कण होते हैं, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वो किसी गीली वस्तु पर बैठते हैं तो दे जर्मिनेट एंड ग्रो, और वो जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, आप चिंतन करिए कि हम अपनी वस्तुओं को कैसे नष्ट होने से बचाएं। स्टूडेंट्स, पहेली इज कीन टू नो, पहेली जानना चाहती है कि विदर हर ब्यूटीफुल शूज, उसका सुंदर जूता जिसे विच आर ओर ऑन स्पेशल ओकेजन, जिसे वो विभिन्न शुभ अवसरों पर पहनती थी, वेयर स्पॉयल बाई फंगी ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो वर्षा ऋतु के दौरान कवक से खराब हो गया। सी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु के दौरान ये अचानक फंगी कहाँ से आ जाते हैं। बूझो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर, बूझो ने अपने दादा को कहते हुए सुना था, दैट हिज व्हीट फील्ड्स वेयर स्पॉइल्ड, उनके गेहूँ नष्ट हो गए खेतों में, बाई ए फंगस के कारण। ही वांट्स टू नो, वह जानना चाहती है कि फंगी काज डिजीजेज आल्सो, क्या फंगी एक किसी प्रकार की बीमारी है। पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक ईस्ट मशरूम्स आर यूजफुल, पहेली ने कहा कि कुछ फंगी ईस्ट जैसे मशरूम्स यूजफुल, ये यूजफुल होते हैं। बट फंगी काज डिजीज इन द प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो बीमारी होते हैं पौधे और जानवरों के लिए, इसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड है। सम फंगी आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन्स, और कुछ फंगी ऐसे होते हैं कि जिनसे दवाएं बनाई जाती हैं। नाउ कैन यू सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऐसे जीव हैं जो एक साथ रहते हैं। एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, वे अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, यह रिलेशनशिप सिम्बायोसिस सहजीवी संबंध कहलाता है। स्टूडेंट्स, सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण है, कर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, कर्टेन फंगी पौधे की जड़ों में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, प्लांट्स इन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड, और वापस फंगस इनको वाटर एंड कर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें लाइकेंस कहा जाता है। ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो एक साथ रहते हैं। विच इज एन एल्गा, जो एल्गा होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपको कुछ प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एल्गा का हिंदी मीन्स होता है शैवाल। एंड ये फंगस लिव टुगेदर, और बहुत सारे फंगस एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, पानी और खनिज लवण एल्गा प्रोवाइड करते हैं, शैवाल प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न, और वापस द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, और वापस उनको भोजन और प्रोवाइड करते हैं फंगस। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द पैराग्राफ नंबर 5। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।